हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई सडन एक्शन, राइट। यानी इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कोई सडन एक्शन, या हम कह सकते हैं इट मीन्स सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कोई भी स्टिमुलाई है, कुछ भी हुआ है, तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके ऊपर काम करता है? इनवॉलेंट्री, राइट। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो आपकी सोच से ना हो, एकदम से हमको जो है देखें। यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की ये डायग्राम जो मैंने बनाई है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि ये एक मैंने हाथ बनाया है जिसके ऊपर एक नीडल है, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, ये कंट्रोल होता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, राइट। आप सभी ने ये तो समझा ही होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर बॉडी की बात करें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। कुछ हद तक ये बात जो है बिल्कुल सही है कि 90% जो जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? ब्रेन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेन किसी दूसरे टास्क में बिजी होता है, तो फिर वो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को ये कह देता है कि आप जो है बॉडी का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब ब्रेन ऐसा कह देता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को या जितनी भी नर्व्स हैं आपकी, तो क्या होता है कि वो एकदम से ना चौकन्नी रहती हैं, ठीक है। एकदम से मतलब एकदम से उनको ये लगता है कि कुछ भी बॉडी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि इवन कि अगर कुछ माइनर सा भी डर हो, या आपने देखा होगा बचपन में आप एक दूसरे को पीछे से डराते होंगे, राइट। यानी कोई खोया हुआ है और आप एकदम से जो है उसको कुछ ऐसी आवाज़ निकालते होंगे जिससे वो डर जाता है, राइट। तो आपको बड़ा मज़ा आता है उसमें। लेकिन वो होता कैसे है? वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। होता क्या है कि वो पर्सन या वो बॉडी जो है वो एकदम अपने मस्ती में रहती है, ठीक है। तो उसको इतना ध्यान नहीं होता, उसको ये लगता है कि मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और ब्रेन किसी दूसरे टास्क में बिजी हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल्ड होती है तब स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जितनी भी आपकी नर्व्स हैं उनके अंडर। तो वो क्या करती हैं? एक्स्ट्रा कॉशियस रहती हैं कि ब्रेन अभी ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। तो उस एक्स्ट्रा कॉशन की वजह से या एक्स्ट्रा कॉशियसनेस की वजह से क्या होता है कि कोई छोटा सा भी हो तो एकदम से वो बॉडी जो है अपने आप को रिट्रैक्ट करती है पीछे की तरफ। एक वेल नोन एग्जाम्पल है, आप सभी ने कभी ना कभी जो है ये महसूस किया होगा कि कभी कभार क्या होता है कि हम सोए होते हैं या हमारे पास कोई चाय का कप होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि एकदम से जो है उस पर हाथ हमारा लगता है और हम एकदम से डर जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। या मान लीजिए आप रास्ते में से ट्रैवल कर रहे हैं और आप पैदल चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आगे से एकदम से स्नेक आ गया, राइट। तो आप एकदम से डर की वजह से क्या होता है? पीछे हो जाते हैं, राइट। या आप सोए हुए हैं और आपका हाथ जो है वो गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे आ गया। हम्म? तो वो जो सडन एक्शन है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। होता क्या है? अब यहाँ पे देखिए कि ये एक हाथ है, किसी भी पर्सन का ये हाथ है और ये एक नीडल है। तो वो खोया हुआ है, राइट। उसको नहीं पता है कि यहाँ पे नीडल है, और एकदम से जब वो नीडल प्रिक करती है तो होता क्या है कि वहाँ से जो है ये मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू एफरेंट न्यूरॉन, राइट। ये देखिए, ये एक मैंने एक सिस्टम बना रखा है, या हम बात कर सकते हैं कि ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें होता क्या है। स्टिमुलस का मतलब है वो नीडल, राइट। यानी वो प्रिक, यानी वो नीडल हम पे चुभी। तो हुआ क्या कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर ने उस चीज़ को, स्टिमुलाई को, स्टिमुलस को जो है महसूस किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन पास की किस पे? सेंसरी न्यूरॉन पे। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इस मैसेज को ट्रैवल करके कहाँ तक लेके जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा? इसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन तक जाएगी कि हाँ उसको जो है वो नीडल चुभी है, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक चली गई। लेकिन वो तब तक कहेगा कि जब तक ब्रेन डिसाइड करता कि क्या करना है। वो मैसेज करेगा कि उसको बोलो अपना हाथ पीछे हटा ले, राइट। ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक नीडल है, मेरा हाथ है, एकदम से हुआ तो मैं अपना हाथ एकदम से सडन से पीछे करूंगा, राइट। तो सेम क्या होगा कि रिले न्यूरॉन जो है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन पास करता है मोटर न्यूरॉन को, राइट। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मूवमेंट से, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इफेक्टर मसल्स को जो है इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि आप अपना हाथ फिलहाल के लिए तो पीछे हटा लीजिए, ठीक है। और फिर क्या होगा? रिस्पांस। तो हम अपना हाथ उस नीडल से पीछे कर लेंगे। तब तक ब्रेन भी जो है उस चीज़ को सॉल्व कर दिया होगा, या वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस
कर दी होगी उसने, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आएगी स्पाइनल कॉर्ड तक कि आप अपना हाथ पीछे हटा लीजिए। तो स्पाइनल कॉर्ड का आंसर होगा कि हमने ऑलरेडी वो हाथ हटा लिया है। अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में बात करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, वो इम्पल्सेस के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज जो है ये टेलीफोन करेगा, हाँ जी अपना हाथ पीछे हटा लीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो केमिकल मैसेजेस की वजह से होगा या न्यूरॉन की वजह से होगा। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यूरॉन का जो है वो काम क्या है कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं या मैसेजेस को इधर उधर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ट्रैवल वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो सेम केस बेटा यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 24/7 जो है हमारा ब्रेन एकदम कॉशियस रहे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो अपना कुछ रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी देता है कि आप भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो क्विकली जो है किसी भी एडवर्स सर्कमस्टांस में अडेप्ट कर सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें जो है बॉडीली हार्म हो सकता है या डेथ हो सकती है। मान लीजिए रास्ते में स्नेक आ गया, ठीक है, या आग लग गई, तो एकदम से हम भागेंगे ना, वो हमारा सडन एक रिस्पॉन्स होगा। जैसे हम अपना हाथ जो है इमीडिएटली किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच करते हैं तो एकदम पीछे से करते हैं। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की। अब इसी में एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्स ऑग, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन में ही आता है रिफ्लेक्स ऑग। तो रिफ्लेक्स ऑग क्या है? बात करें रिफ्लेक्स ऑग की, तो रिफ्लेक्स ऑग क्या है? ये एक न्यूरल पाथवे है जो क्या कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये डायरेक्टली जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को जो है कैरी करके नहीं लेके जाते हैं। लेकिन कहाँ तक लेके जाते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड में ले जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जितने भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जो है डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं लेके जाते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर उसको कहाँ ले जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस चीज़ को जो है एक किस्म से फास्टर जो है उसको सॉल्व कर देता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि फास्टर रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। इट अकर्स बाय एक्टिवेटिंग स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। और इसमें क्या होता है, अगर रिफ्लेक्स ऑक होगा या रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिले नहीं होगी, ठीक है। डिले जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो डिले का प्रोसेस नहीं होगा इसमें, डू नॉट डिले द इंफॉर्मेशन, इसमें डिले नहीं होगी। फिर क्या होगा, ब्रेन जो है उस इनपुट को रिसीव तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन तब तक रिफ्लेक्स एक्शन हो चुकी होगी और जो एनालिसिस है सिग्नल का वो हो चुका होगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बाद ब्रेन तक भी ये पहुंचा दी जाती है कि हाँ हमने जो है वो हाथ हटा लिया, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को सम अप करें तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक इनवॉलेंट्री जो है रिस्पॉन्स है, राइट। क्या है? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, यानी ये आपकी विल के ऊपर डिसाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक दूसरे के साथ जो है गेम खेल रहे हो, आपको पता है वो आपको आके डराएगा, तो आप बोलोगे कि ये एक रिफ्लेक्स आंख है या रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा जब आपको कोई भी किसी भी चीज़ का आभास नहीं होगा या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है। सो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन को जो है सम अप करें तो रिफ्लेक्स मीन्स सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ ए सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो तो जब तक इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती कि आप अपना हाथ हटाइए तब तक जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता। इस वजह से बचने के लिए या इन हार्म से बचने के लिए क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का और जो है बहुत एक अच्छा पार्ट है जिससे जो है हम लोग जो है किसी भी हार्म से या किसी भी डेंजर से जो है बच सकते हैं। सो ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये जो है डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स हैं आपकी, एफरेंट और इफरेंट,
ठीक है। तो इनसे जो है ये मैसेज ट्रैवल करते हैं और फिर ये मोटर न्यूरॉन जो है वो हेल्प करती है उस मसल को या उस हाथ को पीछे करने से, हेल्प करती है, रिट्रैक्ट करती है, और हम जो है किसी भी डेंजर को जो है अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।